ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਖਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਪਡੇਟ ਪੰਜਾਬੀ। ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਸੈਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਿਖੇ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਰਜਪਾਲ ਅਮੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਰਨੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਰਜਪਾਲ ਅਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਖੜੇ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਜੋ 10 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖੜੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਨਵੀਂ यूजीसी ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜੋ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸੈਨਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ पहुंचेगी। आज करनी सेना पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट नरेश ठाकुर और करनी सेना किसान शक्ति के अध्यक्ष नरोत्तम सिंह साहबा और यूथ करनी सेना के अध्यक्ष पंजाब के बैनी मनास और अनेकों पदाधिकारियों के आह्वान पर मैं आज पंजाब के करनी सैनिकों से मिलने के लिए आज यहाँ पर दीनानगर में आया हूँ। मेरे साथ करनी सेना की राष्ट्रीय संगठन महामंत्री राखी गर्ग, राष्ट्रीय मंत्री विनय भाटी, व्यापार शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहित अग्रवाल और साहिल गोयल जो राष्ट्रीय मंत्री हैं पटियाला के, वो भी आए हैं। यहाँ पर आने का मकसद ये है कि जो यूजीसी के विरोध में पूरे देश भर में आंदोलन चल रहा है, जो 21 अगस्त को जंतर मंतर पर आरक्षण के अंदर रिफॉर्म्स की बात चल रही है, आरक्षण हटाओ आंदोलन की बात चल रही है, उसको लेकर आज मैं पंजाब में आया हूँ। पंजाब में, क्योंकि पंजाब बहुत खुशहाल प्रदेश था है और यहाँ पर ऐसे लोगों के साथ दुर्भावना पूर्वक पंजाब की सरकार जो व्यवहार कर रही है वो कई बार सुनने में आया, देखने में भी आया। जैसे अभी सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1000 रुपए और आरक्षित महिलाओं को 1500 रुपए बगैर स्कीम के, बगैर घोषणा के पैसा दिया गया, क्योंकि केजरीवाल सरकार दिल्ली के अंदर मुंह की खाकर आ चुके हैं। केजरीवाल साहब चाहते हैं कि पंजाब के अंदर भी वही माहौल फ्री वाला करे, वो उनकी मर्जी है, उनकी सरकार है। परंतु क्या पंजाब के अंदर नशाखोरी बंद हुई? क्या आरक्षण के अंदर भेदभाव बढ़ा कि नहीं बढ़ा? हम चाहते हैं ये आरक्षण रूपी दानव, गरीब की कोई जाति नहीं है, जो गरीब बाल्मीक है, जो गरीब जाटव है, जिसको हम चमार कहते हैं, उसको आरक्षण मिले ना। जो धनाढ्य चमार है, जिसको हम जाटव भी कहते हैं, उसको आरक्षण की क्या आवश्यकता है? क्या मायावती को आरक्षण की आवश्यकता है? क्या चंद्रशेखर आजाद को आरक्षण की आवश्यकता है? क्या कि जो यहाँ पर दलित समाज के, जो जाटव समाज के IAS हैं या IPS है, उनको आवश्यकता है? क्या नहीं है। आवश्यकता है गरीब ब्राह्मण को, आवश्यकता है गरीब पंजाबी को, आवश्यकता है गरीब राजपूत को, गरीब बनिए को। गरीब की कोई जाति नहीं, गरीबों को आरक्षण मिले ना। परंतु यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर आरक्षण पिक एंड चूज, यहाँ पर छांट कर, देख कर वर्षों से 10 साल के लिए आरक्षण। भीमराव अंबेडकर ने ऐसा कहते हैं कि संविधान में एक सिस्टम रखा था। अरे 78 साल हो गए भैया, अब तो हमको माफ करो। अब तो सामान्य वर्ग के साथ, जिसको आप स्वर्ण कहते हो, हम कहाँ स्वर्ण रहे? हम तो सामान्य की जगह सामान्य हो गए, हमको अब अछूत मानने लगे लोग। हमारे बच्चों का भविष्य यूजीसी के जो नए नियम आए उन्होंने खराब कर दिया है। हम लोग लड़ रहे हैं पूरे देश में, हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। आज करनी सेना पंजाब के साथ सैकड़ों युवा करनी सेना में जुड़े हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। परंतु पंजाब सरकार को और केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि आरक्षण मत खेलो, ये यूजीसी के नए नियमों को मत थोपो। जनता जब आती है अपनी पर, जब जनता जागती है तो वो करती है जो कभी किसी सरकार ने सोचा ना हो। हम कॉकरोच जनता पार्टी वाले लोग नहीं है जो बदतमीजी करेंगे, जो प्रधानमंत्री को गालियां देंगे। हम लोग सभ्य समाज से आते हैं, हमारी संस्कृति बड़ों को सम्मान देने की है। परंतु क्या बड़े लोग, क्या देश का प्रधानमंत्री अब ओबीसी अपने आप को पिछड़ा कह सकता है? देश की जो महामहिम राष्ट्रपति महोदय है, जो अपने आप को आदिवासी कहती है, क्या वो आदिवासी रही? जो दिल्ली के अंदर देश के सर्वोच्च पद पर बैठी हुई है, राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति महोदय है, क्या वो आदिवासी रही? आदिवासी समाज से आप आती हैं, परंतु अब आपको आरक्षण की आवश्यकता नहीं। तौर पर हम पंजाब के अंदर कम से कम ये जो बेल्ट है आपकी, पठानकोट के आसपास की जो 10 सीटें हैं, यहाँ पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग चंडीगढ़ के पास यहाँ पर राणा KP सिंह भी चुनाव लड़ चुके हैं, जो विधानसभा के स्पीकर रहे हैं। पटियाला से साहिल गोयल वहां से तैयारी कर रहे हैं, और भी हमारे बहुत सारे युवा है जो तैयारी कर रहे हैं। और हम तो नरेश जी से, बैनी मनास से,
और इन सब लोगों से कहकर जा रहे हैं कि विधानसभा के चुनाव की तैयारी करो। अब राजनीति में हमें मुर्दाबाद से काम नहीं चलने वाला। अब हम पंजाब के विधानसभा के चुनाव में अपने युवाओं को, जाने माने यहाँ के सामाजिक लोगों को टिकट देकर यहाँ पर खड़ा करेंगे और सरकार करनी सेना के बगैर ना बने ऐसा पंजाब के अंदर माहौल बनाएंगे। अब देखिएगा, आरक्षण और यूजीसी के मुद्दे और देश के गरीबों के हितों की बात करने वाली करनी सेना पंजाब के अंदर हमारे बगैर कोई सरकार नहीं बना पाएगा, ये बिल्कुल तय है। आने वाला समय, क्योंकि जो 2027 की विधानसभा है उसके अंदर करनी सेना के विधायक विधान भवन के अंदर, विधानसभा के अंदर जाकर चंडीगढ़ में बैठने वाले हैं। 10 सीटों पर है, उससे अधिक हो सकती हैं। अभी हमारी चर्चा करीब 10 सीटों पर है, उससे ज्यादा पर बढ़ सकते हैं हम। ये हमारी जो कोर कमेटी है, जो नरोत्तम जी के नेतृत्व में बनी है, ये आपस में बैठ के बातचीत करेंगे और निश्चित तौर पे जो निर्णय निकलेगा, क्योंकि ये लोग सारे के सारे किसान लोग हैं। मैंने आपके सामने हाथ खड़ा कराया, यहाँ पर 98% लोग किसान थे। पंजाब किसान प्रदेश है, किसानों का प्रदेश है, खुशहाल प्रदेश है। और जब यहाँ का किसान चुनावी राजनीति में उतरेगा तो निश्चित तौर पर बदलाव होगा, और बदलाव पंजाब की विधानसभा के चुनाव में आपको नजर आएगा। कोई भी खड़ा हो, हमारा ना किसी से कोई गठबंधन है ना कुछ है। हम भारतीय जनता पार्टी के ना गुलाम थे ना है। हम ना राणा केपी सिंह की मैंने सीट का जिक्र किया। राणा केपी सिंह हमारे बड़े हैं, हमें समय समय पर गाइडेंस देते रहते हैं, परंतु अगर राणा केपी सिंह हमारे से बैठ के चर्चा करते हैं या हमें उनसे चर्चा करनी पड़ी तो निश्चित तौर पर राणा केपी सिंह एक बहुत बड़ी शख्सियत है, जिन्होंने महाराणा प्रताप की चेयर पटियाला के अंदर लगवाई, विधान यूनिवर्सिटी के अंदर। उनसे भी हम राय मशवरा कर सकते हैं और निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा निर्णय हम लेने जा रहे हैं पंजाब की विधानसभा के चुनाव को लेकर। ठीक है।